प्रिय छात्रों नमस्कार। द साइंस एरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ का लेक्चर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात विद्युत धारा तथा ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में समझते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक कंडक्टर लेते हैं। जिसकी लंबाई L है, जिनमें N इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से परिपथ में प्रवाहित हो रहे हैं। जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है, तब N इलेक्ट्रॉन के प्रवाहन पर चालक के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E होने पर चालक पर आरोपित बल F इज इक्वल टू क्यू ई प्राप्त होता है। लेट अस कंसीडर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ कंडक्टर with velocity Vd and length of conductor is capital A, produce an electric field of capital E. Therefore, the force F E is equal to Q into E। तब बल F बराबर QE, परंतु Q बराबर E। Therefore, F is equal to small e
इंटू कैपिटल ई, वी नो डैट, हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। देयरफॉर एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण ए बराबर हो जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। इक्वेशन फर्स्ट, इस प्रकार हमें ए बराबर स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र तथा स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ए बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम प्राप्त होता है। यदि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक वेग u बराबर 0 से त्वरित होकर फाइनल वेलोसिटी vd फाइंड करते हैं। इफ इन अ कंडक्टर n electron flow with initial velocity v is equal to u is equal to 0, therefore Vd is equal to AT, Vd is equal to AT। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Therefore, Vd is equal to, putting the value of A into T, Vd is equal to small e into capital E into T upon M। Equation number second, we know that I is equal to N E A V D। इक्वेशन थर्ड, हम जानते हैं किसी चालक में बहने वाली धारा n इलेक्ट्रॉन होने पर I इज इक्वल टू N E A V D प्राप्त होता है। इस प्रकार BD का मान E स्मॉल ई इंटू कैपिटल इंटू टी बाई एम रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टी बाई एम। देयरफॉर I इज इक्वल टू N E A V D की जगह पर रख देंगे स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टी बाई एम। देयरफॉर I इज इक्वल टू N E स्क्वायर N E स्क्वायर कैपिटल E इंटू टी अपॉन एम। इक्वेशन फोर्थ,
इन द केस ऑफ कंडक्टर, अर्थात चालक की चालन स्थिति में E इज इक्वल टू V बाई एल, E इज इक्वल टू V बाई एल, अर्थात वैद्युत क्षेत्र एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वलेंट टू पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर इंटू वी इंटू टी अपॉन एम एल। I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर वी टी अपॉन एम एल, where V is the potential, V is equal to potential of conductor potential of a conductor. It is also write as V upon I is equal to V upon I is equal to ml m upon n e square t into L by A मिस कर गया था यहाँ पर, L by A। Therefore, we know that the ratio of potential across the conductor and given current of a conductor is called as resistance of a circuit। किसी परिपथ में सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा चालक को दी गई धारा I का जो अनुपात होता है वो चालक का प्रतिरोध कहलाती हैं। अर्थात R इज इक्वल टू m बाई एन ई स्क्वायर टी इंटू L बाई ए। It is also write as V upon I ORR। R is equal to m by n e square t is denoted as specific resistance rho। R is equal to rho into L by A। R is equal to rho into L by A, where L is equal to resistivity is a constant। Therefore, R is equal to rho into L by A, where rho is equal to m upon n e square t, जहाँ पर t चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के लिए श्रांतिकाल, इट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम होता है। R इज इक्वल टू L बाई ए। आइए अब हम लोग प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में जानते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहता है, वो किस तरह से निर्भर रहता है इसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध जो नियतांक है वो चालक की किन किन बातों पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं।
First, the resistance of a conductor is directly proportional to the length of a conductor. And second, the resistance of a conductor is inversely proportional to cross section area of a conductor कंडक्टर। इसको जानने के लिए हमें जानना होगा, इफ रो इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट को रिमूव कर दिया जाए तो हमें मिलता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। आर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा चालक तार की लंबाई, बोलना। अब इस बात से हमें पता चलता है किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरह से हमें संबंध मिलता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। अर्थात किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि किसी चालक तार की लंबाई n गुना बढ़ा दी जाए तो नए चालक तार का प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा। इफ लेंथ ऑफ वायर increases by n times, then
what will be new resistance of a wire। यदि किसी चालक तार की लंबाई n गुना बढ़ा दी जाती है तो चालक तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। हम जानते हैं जो चालक तार होता है वह बेलनाकार आकार का होता है। यदि चालक तार की प्रारंभिक लंबाई L हो तथा इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल A हो, A1 हो और चालक की लंबाई n टाइम्स इंक्रीज करने के बाद चालक का जो लेंथ हो जाएगा वो NL हो जाएगा और जो क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं वो A2 हो जाएगा। वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अर्थात वायर द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम आर इक्वल। Therefore, V initial is equal to V final. V initial is equal to V final. Volume of cylinder is equal to A1L and final volume is A2 into NL। therefore यहाँ पर ले लेते हैं L1 और यहाँ पर ले लेते हैं इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू NL। यहाँ पर ले लेते हैं L1 और यहाँ पर ले लेते हैं L2। Therefore, A1 upon A2 is equal to L2 upon L1, L2 upon L1. In a condition of two conductor, L1 is equal to L, L1 is equal to L and L2 is equal to NL. Therefore, A1 upon A2, therefore L1 upon L2 is equal to A1 upon A2 is equal to L1 is equal to L। एक मिनट रुकिए, L1 एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर हो जाएगा L2 upon L1 is equal to A1 upon A2. We know that L2 is equal to NL and L1 is equal to L. Therefore,
A1 upon A2, A1 upon A2 is equal to L2 upon L1 is equal to N. If resistance of first wire in a first condition is R1 and second condition is R2, therefore R1 is equal to rho into L1 upon A1 and R2 is equal to rho into L2 upon A2. Therefore स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। Therefore R2 upon R1 is equal to L2 upon L1 into A1 upon A2. Then R2 upon R1 is equal to N dot N. R2 upon R1 is equal to N square. Then R2 is equal to N square into R. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, जहाँ R चालक तार का प्रतिरोध, L चालक तार की लंबाई तथा A चालक तार का क्षेत्रफल है। तब therefore रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इट इज नोन एज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय रो। रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। किसी चालक तार में उत्पन्न क्षेत्रफल व उत्पन्न क्षेत्रफल व चालक के एकांक लंबाई का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध
या प्रतिरोधकता कहलाती हैं। If A is equal to 1 meter square, if L is equal to A is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter, therefore R is rho is equal to R. इस प्रकार हमें चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में जानते हैं। चालकत्व के बारे में जानेंगे। चालकत्व या विशिष्ट चालकता। चालकत्व या विशिष्ट चालकता, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज ए कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। द रेसिप्रोकल of a resistivity of a conductor are known as a conductance। It is denoted by सिग्मा। किसी चालक तार के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालक का चालकत्व या विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। The reciprocal of resistivity of a conductor are known as a conductance or conductivity
इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा, अर्थात किसी चालक तार के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालक का चालकत्व या विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या मोह मीटर इनवर्स होता है। मोह मीटर इनवर्स होता है। इस प्रकार सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए या सिग्मा इज इक्वल टू ए बाई आर इंटू एल। आर इंटू एल। सिग्मा इज इक्वल टू ए अपॉन आर इंटू एल। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं ओम्स लॉ बताता है हमको V इज इक्वल टू आई आर, B इज इक्वल टू आई आर। और अभी हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। देयरफॉर V इज इक्वल टू आई इंटू रो इंटू एल बाई ए। इट इज ऑल्सो राइट एज V अपॉन एल इज इक्वल टू आई अपॉन ए इंटू रो। V upon L, V upon L is also known as a potential per unit length is equivalent to electric field E। किसी चालक के सिरों पर किसी एकांक लंबाई के चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक के लिए वैद्युत क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। देयरफॉर B बाई एल की जगह पर रख देंगे E इज इक्वल टू आई अपॉन ए इज इक्वल टू जे अपॉन रो। E इज इक्वल टू जे अपॉन रो। E इज इक्वल टू हो जाएगा जे अपॉन रो। इस प्रकार यहाँ पे लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू जे इंटू रो। इट इज ऑल्सो राइट एज E इज इक्वल टू E अपॉन रो इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू E into 1 upon rho, and 1 upon rho is denoted as sigma. Therefore J is equal to sigma into E।
जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो जे डायरेक्शनल होता है, ई भी डायरेक्शनल होता है, परंतु सिग्मा डायरेक्शनल संभव नहीं होता है। देयरफॉर वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई। इट इज नोन एज ए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इट इज नोन एज ए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर हम लोग ताप के प्रभाव के बारे में जानते हैं। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर निम्न समीकरण के अनुसार बढ़ता है। रेजिस्टेंस ऑफ a wire, resistance of a conductor, resistance of a conductor is directly proportion to given temperature of a conductor by following equation. R is equal to R naught, RT is equal to R naught into 1 plus alpha T, where alpha is coefficients of temperature, alpha is coefficient of temperature. Its value is alpha is equal to 1 upon 273 per degree Celsius. अर्थात अल्फा ताप गुणांक है जिसका मान 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है।
ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। आइए अब हम लोग ताप गुणांक अल्फा के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। देयरफॉर रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T1। इट इज ऑल्सो राइट है R1 इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा T1 वर आर नॉट अल्फा T1 इज इक्वल टू R1 माइनस आर नॉट। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट T1। फार्मूला फाइंड हो जाता है हमको, अर्थात अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू T1, जहाँ पर T1 टेम्परेचर है। आइए अब हम लोग अलग अलग तापों पर किसी चालक तार के लिए ताप पर प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में ताप गुणांक का समीकरण प्राप्त करते हैं। लेट अस कंसीडर the resistance of a wire is wire R R2 at temperature T1 and T2 respectively, therefore R1 is equal to R naught into 1 plus alpha T1 and R2 is equal to R naught in bracket 1 plus alpha T2. R1 is equal to R naught into 1 plus alpha T1 and R2 is equal to R naught into alpha T2. That is equation number first and that is equation number second. On dividing equation first from second, second from first. Therefore, R2 upon R1 is equal to R naught into 1 plus alpha T2 upon R naught into 1 plus alpha T1. ORR R2 upon R1 is equal to 1 plus alpha T2 upon 1 plus alpha T1. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Therefore, R1
देयरफॉर R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1। देयरफॉर R2 प्लस R2 अल्फा T1 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा T2 वर R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस R2 अल्फा T1 वर अल्फा इन ब्रैकेट R1 T2 माइनस R2 T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वर अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। इस प्रकार हम भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के बारे में गणना कर ताप गुणांक अल्फा के बारे में पता कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, those substances at which the critical temperature, the resistivity of a substances will become zero, those substances are known as a superconductor। वे पदार्थ जिनका क्रांतिक ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती हैं, वे पदार्थ जिनका क्रांतिक ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, अति चालक या अति चालकता कहलाती है। बहुत सारे पदार्थ जो एक विशेष ताप, जिन्हें हम क्रांतिक ताप के रूप में जानते हैं, उस पर पहुंचने के पश्चात उस चालक तार की जो प्रतिरोधकता है, अर्थात रो जो है वो क्या हो जाता है, जीरो। रो क्या हो जाता है, जीरो। अर्थात R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए, और इस प्रकार रो इज इक्वल टू जीरो, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी जीरो इंटू एल बाई ए, तो R इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को अति चालकता वाला चालक कहते हैं, अति चालकता वाला चालक कहते हैं।